तो आई एम हेवनली डीमन के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस टेस्ट को देने के लिए आ चुके होते हैं और वहाँ पर सभी लोग कह रहे होते हैं वो पहला चैलेंजर बनकर क्या उसका ये सब करने का मतलब ये है कि वो कॉन्फिडेंट है। तभी दूसरा आदमी कहता है अगर यंग मास्टर आयम ने ये बात कही है तो वो जरूर ही कॉन्फिडेंट होंगे। और तभी हमें जियोक और चैरियन को दिखाया जाता है, वो लोग भी उन्हें देख रहे होते हैं। तभी जो चैरियन होती है वो जियोक से कहती है आखिरकार वो लोग किस मार्शल आर्ट का यूज करेंगे। देन हमें जियोक को दिखाया जाता है जो उन्हें देखकर हल्के से स्माइल कर रहा था। अब हमें किसी के पैरों को दिखाया जाता है जो शायद उसी स्टोन के ऊपर चल रहा होता है। ये वही आदमी होता है यंग मास्टर आईएम। और वहाँ पर सभी लोग उसको ये टेस्ट पार करता देखकर सभी लोग हैरान हो चुके थे। और जो यंग मास्टर एम था वो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जा रहा था और उसके पीछे पीछे एक और लड़की यंग मास्टर एम के साथ टेस्ट को पार कर रही थी। और उनकी स्पीड को देखने के बाद जो चैरियन होती है वो कहती है क्या इनक्रेडिबल स्पीड है इनकी। और जो वहाँ के जजेस थे उनको देखने के बाद कहते हैं इनके स्टेप्स एकदम एक्यूरेट है और सही में ये आदमी साउथर्न हैविंग सुप्रीम फैमिली सक्सेसर होने के योग्य है। और जो वो लेडी सीमा है अगर उसको यंग मास्टर एम से कंपेयर किया जाए तो उन्हें शायद इस टेस्ट को पार करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, पर तब भी वो अच्छा कर रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है ये लोग फर्स्ट चैलेंजर हैं लेकिन तब भी इतना अच्छा कर रहे हैं। और तभी यंग मास्टर एम जो होता है वो बहुत ज्यादा इंड तक वहाँ पर उनकी सभी लोग तारीफ करने लगे होते हैं। और जो लेडी सीमा होती है वो भी इंड तक पहुंच जाती है और इस टेस्ट को पास कर लेते हैं। और तभी जो चैरियन होती है वो जियोक से कहती है मुझे नहीं पता बट मुझे नर्वसनेस महसूस हो रही है और क्या हम लोग भी इसे पास कर पाएंगे। तभी जियोक हंसते हुए कहता है नहीं। तभी चैरियन हैरान होते हुए कहती क्या हम लोग नहीं कर पाएंगे। तभी जियोक कहता है इसका मतलब ये नहीं कि हम कर नहीं पाएंगे। तभी चैरियन अजीब सा फेस बनाते हुए कहती है तो क्या हम लोग कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, एक बात बताओ। तभी जो जियोक होता है वो अपनी सीट से उठ जाता है और कहीं पर जाते हुए कहता है उठ जाओ चलो हमें प्रैक्टिस करनी और मुझे फॉलो करो। तभी चैरियन कहती क्या हम लोग और नहीं देखेंगे इन्हें। और फिर तभी जो जियोक होता है वो कहता है ये ऑब्वियस है और इनमें से बहुत सारे लोग अपनी स्ट्राइडिंग आर्ट का यूज करने की कोशिश करेंगे इस टेस्ट को पास करने के लिए लेकिन वो फेल हो जाएंगे। और जो ये टेस्ट है वो ये देखने के लिए है कि तुम अपने फुट स्टेप्स को फॉलो कर सको, अपने यूनिक फुट स्टेप्स को। और अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम लोग भी फेल हो जाएंगे। और अब यहीं पे सीन कट होता है, बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत जोरों से बारिश हो रही होती है और वहाँ पर जियोक और चैरियन भी आ चुके होते हैं। और तभी जियोक कहता है यहाँ पर देखने वाला कोई भी नहीं है इसीलिए ये जगह अच्छी है और हम लोग यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब तुम मुझे अपनी स्कारलेट ट्रेस स्वर्ड टेक्निक को दिखाओ, मैं तुम्हें साथ ही में करेक्ट करता रहूंगा। और ये टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है कि तुम अपनी 7 स्टार की टेक्निक के साथ इसे पास नहीं कर पाओगे। तभी जियोक से ये सुनने के बाद चैरियन कहती है क्या तुम मेरी स्कारलेट ट्रेस स्वर्ड टेक्निक को करेक्ट करोगे। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मेरे मार्शल आर्ट को एक बार देखने से ही इसका एसेंस समझ सकते हो। आखिरकार तुम हो कौन, क्या तुम सही में एक एक्सपर्ट हो। तभी जो जियोक होता है वो हल्का सा स्माइल करते हुए कहता है इतना अच्छा हूँ कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तभी जो चैरियन होती है वो कुछ सोचने के बाद कहती है मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो बट मैं एक बार करके जरूर देखूंगी। और फिर वैसे ही वो अपने शॉट को बाहर निकाल लेती है और अपने टेक्निक को करने लगती है। और इस समय जियोक भी ध्यान से देख रहा था, उसके हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था। और जैसे जैसे वो शॉट चला रही थी हल्की हल्की स्पिरिचुअल एनर्जी भी निकल रही थी और जियोक उसके हर एक मूवमेंट को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। और तभी जियोक चैरियन से कहता है रुक जाओ, उस पार्ट को दोबारा से हाफ ब्रीथ में करने का ट्राई करो। तभी चैरियन भी वैसे ही करने लगती है और कहती है क्या ऐसे। और फिर जैसा जियोक ने बताया था वो वैसा ही करने लगती है। और फिर वैसे ही चैरियन कहती है मैंने बस अपने हाफ ब्रीथ को ही स्लो किया है बट जो स्वॉर्ड टेक्निक की जो फीलिंग है वो इस बार कम्प्लीटली डिफरेंट है। और तभी जो जियोक होता है वो कहता है सही कर रही हो, ऐसे करती रहो। और फिर वैसे वैसे जो चैरियन थी अपने स्वॉर्ड को चला रही थी। अभी जियोक दोबारा से कहता है अपने आर्म को थोड़ा सा और इस तरफ इन्वर्ट करो, जो तुम्हारे लेफ्ट फुट की पोजीशन है वो गलत है, तुम बहुत ज्यादा तेज हो रही हो, थोड़ा स्लो करो। तभी जो चैरियन होती है वो कहती है जियोक का हर एक सिंगल वर्ड मेरे स्किल में और मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस को ला रहा है और अब ये फाइनल फॉर्म है और अब तक कि मैंने जो कुछ भी किया है उससे एकदम अलग ही फीलिंग आ रही है। और इस टाइम जियोक हंसते हुए बस चैरियन को देख रहा होता है। और फिर वैसे ही जो चैरियन होती है वो रुक जाती है और अपने मन में कहती नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और क्या ये वही स्कारलेट ट्रेस स्वर्ड टेक्निक है जिसे मैं जानती हूँ, आखिरकार ये है कौन। तभी जियोक आगे आते हुए कहता है कांग्रेट्स, जो तुम्हारी स्कारलेट ट्रेस स्वर्ड टेक्निक है उसने सर पास कर दिया है और अब पहुंच गई है 8 स्टार रियल में। और इस समय जो चैरियन थी वो बस जियोक को देखे जा रही थी। मार्शल आर्ट तुम्हारे लिए मजाक है। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें जंगल के बीच में दिखाया जाता है और उसी जंगल के बीच में एक आदमी खड़ा होता है और वो बस सामने की तरफ देख रहा होता है। और ये अपने जियोक का बॉडीगार्ड होता है, शायद वो यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहा था, बस सामने की और रास्ते की तरफ देख रहा था। तभी हमें उसी रास्ते से 3 लोगों को आते हुए दिखाया जाता है और ये तीनों वही होते हैं जिसे हम पिछले एपिसोड में भी देख चुके हैं, बूढ़ा बुढ़िया और वो सख्त आदमी।
तभी जियोन का बॉडीगार्ड उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं आप लोग यहाँ आ गए। तभी जो वो दादी होती है वो कहती है उनसे मिले हुए बहुत समय हो गया। तभी जियो का बॉडीगार्ड कहता है जो यंग मास्टर हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट में, चलिए मैं आपको कंपटीशन हॉल तक ले चलता हूँ। तभी जो वो ओल्ड लेडी होती है वो कहती है हाँ जरूर, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुमने दाढ़ी नहीं बनाई है, तुम बूढ़े दिख रहे हो। और पता नहीं कुछ शायद सर पर उसकी अटैक करती है। तभी जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है 5 साल बूढ़े लग रहे हो। और हमें दिखाया जाता है इस समय उसके सर से खून बहने लगा था और वो बस वहीं पर खड़ा का खड़ा रह जाता है। और वो तीनों लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं। जाते हुए जो वो ओल्ड लेडी होती है वो कहती है बाय द वे जो अपना जियोन है वो ड्रैगन एंड फिनिक्स में क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है। तभी उनमें से कोई कहता है ऐसा लगता है कि वो इस बार कुछ अलग करने की सोच रहा है, चलो इसको ऐसे ही चलने दो। और इस टाइम पर जो जियो का बॉडीगार्ड था वो वैसे ही खड़ा था। और अब यहीं पे सीन कट होता है, मैं दोबारा से ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट के स्टेज को दिखाया जाता है। वहाँ पर कोई आदमी कह रहा होता है हम लोग भी इस चैलेंज को करना चाहेंगे। और फिर सभी लोग उसी की तरफ देखने लगते हैं जिस आदमी ने ये बोला था। और ये अपने जियोक और चैरियन होते हैं। वहाँ पर लोग जियोक को देखते हुए कह रहे थे आखिरकार इसका लुक कैसा है। तभी जो जियोक होता है वो कहता है मेरा नाम जियोक लीगियोन है, मैं ड्रिफ्टिंग क्लाउड और फ्लावरिंग वाटर से आया हूँ। तभी जो चैरियन होती है वो कहती है मैं राइटियर स्वॉर्ड सेक्ट की जियोंग चैरियन हूँ। और तभी ऑडियंस में से एक आदमी कहता है ऐसा लगता है कि इस बास्टर्ड के पास कोई भी क्लैन नहीं है। और दोबारा से मैं जियोक को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है क्योंकि ये स्कारलेट ट्रेस स्वॉर्ड टेक्निक का 9 स्टार रियल में है, इसीलिए ये आसान होना चाहिए। क्यों, मैंने सही कहा ना। वे जो चैरियन होती है वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है तुम 9 स्टार रियल में कह रहे हो। तभी दोबारा से चैरियन अपने मन में कहती है एक बार पहले मेरी स्कारलेट ट्रेस स्वॉर्ड टेक्निक को सही करवाने के बाद मैं उसे ये कहते हुए सुन रही हूँ, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकलता। मैंने किसी से इतनी तेज मार्शल आर्ट का एडवांस करते हुए नहीं देखा। इस समय जियोक ने कहा था तुम पहुंच चुकी हो 9 स्टार रियल में पे, इसीलिए जो चैरियन थी वो इस पर भरोसा नहीं कर रही थी। और फिर तभी जो जियोक होता है वो चैरियन से कहता है क्या तुम्हें पता है कि हम लोगों को इस ऑपरेशन को क्या नाम देना चाहिए। वे चैरियन कहती क्या ऑपरेशन ने। वे जो अपना जियोक होता है वो अपनी जगह से जंप कर देता है और आगे बढ़ जाता है। और इस समय वो उसी फुट स्टेप स्टेज के ऊपर चढ़ चुका था। उस पर चढ़ने के बाद कहता है ऑपरेशन ड्रैगन एंड फिनिक्स साइन टुगेदर। ये कहने के बाद चैरियन को देखते हुए हल्की सी स्माइल करता है। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। ये वाला एपिसोड इतना ही बड़ा था और इसके आगे भी कोई भी चैप्टर्स नहीं आए हैं। और अब शायद इसके नेक्स्ट चैप्टर अगले वीक आएंगे, शायद सैटरडे या फिर संडे को। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और थैंक यू फॉर वॉचिंग।